बहू देख रही है ना मैंने कैसे कन्या पूजन के लिए खाना बनाया है। अगले साल से तुझे भी इसी तरह कन्या पूजन के लिए खाना बनाना होगा। हाँ माँ जी, सब समझ गई। माँ जी, अगर मुझे खाना बनाना आता होता तो आज मैं आपको कुछ नहीं करने देती। चल बहू, कोई बात नहीं, तू इतने अमीर घर से है, तेरे घर में नौकर चाकर थे इसलिए तू कभी रसोई में गई नहीं। पर अब तेरे पास पूरा 1 साल है, तू 1 साल में खाना बनाना सीख जाना। इतना बोलकर आशा खाना बनाकर माता रानी को भोग लगाती है और कुछ देर बाद घर में कन्या पूजन करती है। चलो, हर बार की तरह इस बार भी कन्या पूजन अच्छे से पूरी हो गई। पर माँ जी, आपको नहीं लगता कि आपने कन्या पूजन में बहुत कम व्यंजन बनाए थे? अच्छा बहू, तुझे ऐसा लग रहा है तो फिर ठीक है। जब तू अगली बार कन्या पूजन करेगी तब मैं देखती हूँ तू कितने पकवान बनाती है। बहू का मजाक बनाकर आशा वहां से चली जाती है। अब समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द आशा अपने छोटे बेटे निखिल की शादी अविका नाम की लड़की से करवा देती है। अविका एक गरीब घर की लड़की थी और इसीलिए वो ससुराल में आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। बहू, अच्छा हुआ कि तुझे खाना बनाना आता है, वरना मैं तो परेशान हो गई थी बहू के रहते हुए भी खुद खाना बनाते बनाते। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बहू, तू नहीं जानती, पर जब तू इस घर में नहीं थी तब मैं ही खाना बनाती थी। बड़ी बहू का घर में होना ना होना एक बराबर था, क्योंकि उसे खाना बनाना ही नहीं आता। आखिर इतनी अमीर जो है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि छोटी बहू मैं गरीब घर की लाऊंगी, कम से कम वो घर तो संभालेगी, क्योंकि अमीर घर की बहू लाकर तो मैं वैसे ही पछता रही हूँ। आशा अविका से ये सारी बातें मजाक में करती है, पर आशा की सारी बातें गरिमा सुन लेती है और उसे अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती हैं और इसीलिए वो अपनी सास से लड़ने लगती है। माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और सब कुछ आपकी छोटी बहू को ही आता है तो मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, मुझे अलग कर दीजिए। बहू, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तो इतनी छोटी सी बात पर अलग होना चाहती है? हाँ, अलग होना है मुझे, क्योंकि कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए मुझे बर्दाश्त नहीं। और हाँ, हो सके तो आप लोग मेरा घर खाली कर देना, क्योंकि ये घर मेरे पति के नाम का है और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में ऐसे लोग रहें जो मेरा मजाक बनाते हों। दीदी, आपको गलतफहमी हुई है, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। बहू, रहने दे, मत बोल कुछ इससे। इसकी आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी है, इसे अपने पैसों पर इतना घमंड है कि इसे पैसों के सामने किसी भी रिश्ते का मोल नहीं पता। बहू, हम कल सुबह होते ही तेरा घर खाली कर देंगे। आशा भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब शाम को जब निखिल घर आता है तो आशा सारी बात अपने छोटे बेटे को बताती है, जिस पर निखिल अपनी माँ से कहता है, कोई बात नहीं माँ, मैं भैया जितना तो नहीं कमाता, पर हाँ, मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं अपनी बीवी और आपको पाल सकता हूँ। हम सुबह होते ही ये घर खाली कर देंगे और यहीं आसपास में कोई किराए का मकान ले लेंगे। पर बेटा, बहुत जल्द नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो इतना सब कुछ अकेले कैसे करेगा? माँ, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है और जब इस घर में हमारी इज्जत ही नहीं है तो हम क्यों यहाँ रुकें? और आप चिंता क्यों करती हैं? मैं सारा इंतजाम कर लूंगा और हर बार की तरह इस बार भी हमारी नवरात्रि अच्छी से मनेगी, ये मेरा आपसे वादा है। इस तरह निखिल अपनी माँ और बेबी को लेकर सुबह होते ही घर से चला जाता है और एक गली छोड़कर ही किराए पर एक छोटा सा मकान लेता है। बहू, तू अपनी सास को माफ कर दे। तेरी शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे और मेरी वजह से तेरी जेठानी ने तुझे घर से निकाल दिया, जबकि इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। माँ जी, हमें घर से दीदी ने नहीं, उनके पैसों के घमंड ने निकाला है। आप चिंता मत करो, नवरात्रि खत्म होने तक दीदी को भी अकल आ जाएगी। वैसे भी कुछ दिनों बाद नवरात्रि शुरू है, हमें नवरात्रि के बारे में सोचना चाहिए। अब अविका अपनी सास और पति के साथ एक किराए के छोटे से मकान में रहती है, तो वहीं गरिमा अपने बड़े से घर में अपने पति के साथ अकेली रहती है। देखते ही देखते नवरात्रि का दिन आ जाता है। क्योंकि अविका गांव से थी इसलिए उसे नवरात्रि के बारे में सब पता था, पर गरिमा को न तो खाना बनाना आता था और न ही उसे ये पता था कि नवरात्रि में क्या खाया जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? माँ जी भी घर में नहीं है और मैंने पहली बार नवरात्रि के व्रत रखे हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि नवरात्रि के व्रत में क्या खाया जाता है। एक काम करती हूँ, यूट्यूब से देख लेती हूँ। इतना सोचकर गरिमा यूट्यूब पर व्रत का खाना देखती है और क्योंकि गरिमा को खाना बनाना नहीं आता था इसलिए वो व्रत का खाना ऑर्डर करती है। तो वहीं पैसे कम होने की वजह से अविका घर में ही आलू बॉईल करती है। माँ जी, अभी ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए मैं व्रत वाले चावल और साबूदाना नहीं ला पाई। अब हमें आलू से ही काम चलाना होगा। बहू, मुझे अपने खाने की चिंता नहीं, नवरात्रि शुरू हो गए हैं और नवरात्रि का दूसरा दिन है। बहुत जल्द कन्या पूजन का दिन आ जाएगा। हम कन्या पूजन में कैसे कन्या को कंजका खिलाएंगे? मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। माँ, माता रानी हमारे साथ है, हम उसका भी समाधान निकाल लेंगे। इस तरह गरीब बहू अपने परिवार के साथ हर परिस्थिति का सामना करती है और अमीर बहू अकेली परिस्थितियों का सामना करती है। देखते ही देखते कन्या पूजन का दिन पास आ जाता है और नवमी से एक दिन पहले। पिछली बार माँ जी ने मुझे सिखाया था हलवा पूरी और चना कैसे बनाए जाते हैं, पर माँ जी ने कन्या पूजन में जो कन्या को खाना खिलाया था वो तो बहुत कम था और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर मैं क्यों कन्या पूजन गरीबों की तरह करूं? मुझे जितना आता है मैं उतना खाना बना लेती हूँ और बाकी खाना मैं ऑर्डर करवा लूंगी। इससे घर आई मेरी कन्या भी खुश और मैं भी खुश।
इस तरह गरिमा मार्केट जाती है और कन्या पूजन के लिए सामान लेकर आती है। अगले दिन अविका सुबह जल्दी उठती है और अपनी सास की मदद से कन्या पूजन के लिए हलवा, चना और पूरी बनाती है और उसका भोग माता रानी को लगाकर घर आई कन्या को देती है। बच्चों, अब माता रानी का नाम लेकर खाना शुरू करो। आंटी, पिछली बार तो गरिमा काकी भी थी, क्या इस बार गरिमा काकी कंजक नहीं खिला रही? ऐसा नहीं है बेटा, बस इस बार मेरी अमीर बहू और गरीब बहू अलग अलग कन्या पूजन का पकवान बना रही थी, इसलिए वे कन्या पूजन भी अलग अलग कर रही हैं। बाहर जैसा खाना तुमने यहाँ खाया है वैसा खाना तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा, और वैसे भी तुम सबको यहाँ से खाने के बाद अपनी गरिमा काकी के ही घर जाना है। अब सभी कन्याएं अविका के घर से खाना खाकर गरिमा के घर जाती हैं, जहाँ उन्हें खाने में अलग अलग तरह के पकवान देखने को मिलते हैं। कन्या पूजन में इतने तरह के पकवान, आज से पहले हमने कन्या पूजन में इतने पकवान कभी नहीं खाए। हर कोई तो हमें साधारण खाना ही देता है, पर आपने तुम्हारे सामने इतने सारे पकवान रख दिए। बेटा, तुम सब किसी गरीब घर में नहीं आई हो कन्या पूजन के लिए, तुम मेरे घर में आई हो, और मेरे घर में अब से तुम्हें हर साल इसी तरह से कन्या पूजन खाने को मिलेगी। अगर ऐसी बात है काकी, अब से मैं सबसे पहले कन्या पूजन के लिए आपके ही घर में आऊंगी। कन्या पूजन में पूरी, सब्जी, पराठे, पोहे, खीर, बर्गर, पिज्जा देखकर सभी बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, पर ये सब जैसे ही खाना खाते हैं उनके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। ये कितना गंदा खाना है, इससे खाने को खाकर तो ऐसे लग रहा है कि ये 2 दिन पुराना खाना है। काकी, आपने ये खाना कहाँ से ऑर्डर किया? क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? काकी, इससे अच्छा तो खाना हमें अविका काकी ने खिलाया। भले उन्होंने हमें पूरी, हलवा और चना दिया, पर वो खाना अच्छा तो था। ये खाना खराब है, हमें नहीं खाना। घर आई सभी कन्या गरिमा से नाराज होकर चली जाती हैं, जिसके बाद गरिमा को अपनी सास और देवरानी की कद्र होती है और वो जाकर अपनी सास और अपनी देवरानी से माफी मांगती है। माँ जी, अविका, मैंने सोचा था कि कन्या पूजन में मैं कन्या को तरह तरह के पकवान दूंगी तो वो बहुत खुश होंगी, पर आप दोनों के बिना मेरी कन्या पूजन व्यर्थ है। सारी कन्या मुझसे नाराज हो गई और वो बिना कुछ खाए मेरे घर से चली गई। मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज खाना बनवाने में मेरी मदद कर दो, ताकि मैं कन्या पूजन करके अपने नवरात्रि के व्रत को पूरा कर सकूं। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ हमारे घर चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। बड़ी बहू, मैंने छोटी बहू से मजाक में तेरे बारे में क्या बोला? तूने इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बना दिया और हमें घर से बेघर कर दिया, और आज जब तुझे हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो अपनी गलती मानने लगी। माँ जी, आज कन्या पूजन का दिन है, अगर माता रानी दीदी से नाराज हो गई तो उसका प्रकोप हम पर भी पड़ेगा, और वैसे भी जो गलती दीदी कर चुकी हैं उसे आप क्यों दोहरा रही हैं? प्लीज दीदी को माफ कर दो और मेरे लिए फिर से घर चलो। अविका के कहने पर आशा अपनी बड़ी बहू को माफ कर देती है। अब आशा, अविका और निखिल अपने घर जाते हैं, जहां अविका अपनी सास के साथ मिलकर कन्या पूजन के लिए खाना बनाती है, और एक बार फिर गरिमा अपने घर में कन्या को बुलाकर कन्या पूजन करती है, और इस बार सारी कन्या गरिमा के घर से खुश हो